जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चा हम लोग पढ़ रहा था क्या चीज क्लास 10 में चैप्टर पढ़ रहा था लाइट। लाइट में हम क्या चीज पढ़ रहे थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे बेटा कि लाइट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो लाइट चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट किया था उसमें बेसिकली सिर्फ क्या चीज जाना था कि लाइट क्या होती है, लाइट की डिस्कवरीज कब हुई थी, ये सब सारी बातों को हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। आज क्या होता है कि लाइट से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। थोड़ा आगे वीडियो में चलने से पहले आप एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है बेटा, अब देखो आता है क्या चीज, अपने को लाइट पढ़ रहे थे भाई। लाइट को हमने बता दिया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जब लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बाबू, तब आपको क्या चीज देखना है कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस करने के लिए कोई सब्सटेंस होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है कि which ऑब्जेक्ट emit द लाइट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है, उत्पन्न करता है, बताता है, उसको हम कहते हैं बेटा क्या चीज, सोर्स ऑफ लाइट। जस्ट लाइक सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, टेबल etc आर द सोर्स ऑफ लाइट। देयर आर two types, there are two types। सोर्स ऑफ लाइट जो होता है दो टाइप्स का होता है बेटा, बात को ध्यान में रखना। ठीक है, पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो द ऑब्जेक्ट which emit its own light। जो भी ऑब्जेक्ट अपने खुद की लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है, ट्रांसमिट करता है। सेल्फ की लाइट को, जो सेल्फ लाइट को क्या करता है, इमिट कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। दिस इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब etc। ये सब क्या है बेटा, हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट है। फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, तो द ऑब्जेक्ट which does not, the object which does not pass its own light। जो खुद की लाइट को डेवलप नहीं करता। जैसे हम आप दूसरे की लाइट से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी खुद की लाइट डेवलप नहीं करते हैं भाई, तो हम लोग क्या है, नॉन लुमिनस। ठीक है, तो लाइट इज कॉल्ड द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो सेल्फ की लाइट को डेवलप नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं क्या चीज, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक टेबल, चेयर etc, ये सब चीजें क्या होती है, ह्यूमन बॉडी, विंग्स वगैरह, मकान वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, किसमें अंदर आती है, नॉन लुमिनस बॉडी में आती है। ध्यान दीजिएगा। अब आता है कि सर लाइट चलती है, तो लाइट चलेगी तो लाइट को चलने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। तो लाइट के बेस पे जो मीडियम है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा। और वो क्या चीज होता है, तो पहले हम इसको सुन लेते हैं कि वो है क्या, कि एनी सब्सटेंस, ध्यान समझो, एनी सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन पास इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस भी चीज से लाइट क्या करती है, पास करती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, मीडियम। देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स। क्या क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है भाई, कि एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट क्या करे, एक साइड से दूसरी ओर क्रॉस कर जाए ना, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो इसको ध्यान से सुनो कि द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इज नोन एज। जिससे लाइट क्या करती है, पास कर जाती है, अलाउ करता है। जो भाई कि तुम जाओ, मैं तुमको बोल रहा हूं, रास्ता दे रहा हूं, जाओ तुम, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। उसे बोलते हैं क्या चीज बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है। जस्ट लाइक ग्लास, एयर, वाटर etc, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो क्या है,
वो कैसा सब्सटेंस होता है बेटा, तो वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। फिर दूसरी जो बात करते हैं वो होता है क्या चीज बेटा, हमारा ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें से पार्शियली लाइट क्या हो, निकलती हो, मतलब कुछ मात्रा में लाइट में दूसरी ओर दिखाई देती है, पास करती है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, नॉन लुमिनस, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम मतलब द सब्सटेंस व्हिच अलाउज द लाइट टू पास partially through it is known as translucent. Partially through, ठीक है, pass partially through it, ये बात आप ध्यान में रखना कि partially मतलब होता है कुछ मात्रा में, आंशिक रूप से। इसका मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से लाइट क्या होती है, पास करती है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, ट्रांसलूसेंट मीडियम। जस्ट लाइक बटर पेपर। बटर पेपर का मतलब क्या है, बटर पेपर, ग्राउंड ग्लास। जैसे आपने क्या किया, तेल है, कोई तेल लिया, तेल से किसी पेपर को भिगो दिया, उससे देख रहा है लाइट को, तो लाइट को जो देखेगा वो क्या है भाई, उससे जो लाइट क्रॉस कर रही है ना, वो क्या है, पार्शियल लाइट पास कर रही है, वो क्या कैसा काम करता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम का काम करता है। फिर आता है ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम का मतलब क्या होता है बेटा, कि नो लाइट पास थ्रू। ध्यान से सुनो, the substance which does not allow to light pass through is known as a opaque substance. इसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट क्या करती है, पास करती है, लाइट पास नहीं करती है। जैसे हम लोग हैं, चेयर है, टेबल है, इन सब चीजों से लाइट पास करेगा, नहीं करेगा। जिससे लाइट पास करके एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाएगा ना, वही बनेगा हमारा क्या चीज बेटा, ट्रांसलूसेंट मीडियम, सॉरी ओपैक मीडियम। वो क्या बनेगा हमारा, ओपैक मीडियम। जस्ट लाइक वुड, चेयर, टेबल, इन सब चीजों से क्या लाइट पास करता है, ये मार्कर है भाई, इससे हम कार चला दें तो लाइट पास करता है, नहीं करेगा। यार ये सर क्या है, ओपैक मीडियम। लाइट पास करके असर क्या है, लूसेंट मीडियम, और सॉरी हाँ वो क्या है हमारा, वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। पार्शियली लाइट पास किया सर, वो ट्रांसलूसेंट मीडियम। मतलब देखो, जिससे लाइट पास हुआ वो ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पार्शियली पास हुआ वो ट्रांसलूसेंट, जिससे लाइट पास ही नहीं हुआ, जिससे एकदम लाइट पास नहीं हुआ, उसको बोलते हैं क्या चीज भाई, ओपैक मीडियम। ये बात को ध्यान में रखना। फिर क्या होता है, सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लाइट, टर्म ऑफ लाइट, लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइट, ये बात को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लाइट, तो उसमें पहला है रे ऑफ लाइट, टर्म्स ऑफ, यहां पे बेटा टर्म्स ऑफ लाइट, ठीक है, वो क्या चीज होता है, तो रेस ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट जैसे चलेगा ना, चलने के जो पथवा है उसका, लाइट का जो चलने का पाथ है, उसी पर हम क्या करेंगे, लाइन खींचते हैं। जो लाइन खींचेंगे उसी को हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, रे। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ध्यान से समझो, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, सच लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। मतलब जो चल रहा है, ट्रेवल करने का मतलब है चलने से, और जहां से लाइट चल रहा है और उस पे आपने क्या किया बेटा, एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, रे ऑफ लाइट। उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, रे ऑफ लाइट। इसको इस तरह से क्लियर। बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब होता है ग्रुपिंग। जब बहुत सारे लाइट्स का एक ग्रुप बन गया ना, तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ध्यान सुनिए, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर, जब बहुत सारे लाइट्स ग्रुप, बहुत सारा रेज एक साथ चले ना, उसको हम बोलेंगे क्या चीज, इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। उसको हम बोलते हैं बेटा बीम ऑफ लाइट। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है कितने टाइप्स का होता है, ये बात को समझो कि बीम ऑफ लाइट जो है वो जो होता है भाई 4 टाइप्स का। क्या क्या, ध्यान से समझो। मैक्सिमम आपको 3 ही दिखेगा, मैक्सिमम आपको 3 ही दिखेगा, लेकिन क्या है कि 4 टाइप्स के हम बता सकते हैं। ध्यान से बात को समझो। पहला होता है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट्स क्या कर रहा हो, डाइवर्ट कर रहा, फैल रहा हो,
जब लाइट किसी सोर्स से इमिट करता हुआ दिखेगा ना, फैलता हुआ दिखेगा, तो आप उसको बोलोगे क्या चीज है भाई, डाइवर्जेंट बीम। मतलब नंबर ऑफ लाइट रेज, ठीक है, डाइवर्ट एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से जब लाइट क्या होती है, डाइवर्ट होती है, तो दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम। फिर आता है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग का मतलब क्या, मिलना। जब वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोर लाइट रेज कन्वर्ज एट अ कॉमन पॉइंट, जब बहुत सारी लाइट्स एक पॉइंट पे क्या करती है, कन्वर्ज होती है या मीट करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। उसको बोलेंगे क्या चीज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फिर आता है बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोर लाइट, नंबर ऑफ मोर लाइट, जब बहुत सारी लाइट क्या करती है कि एक साथ पैरेलल चलती है ना, बहुत सारी लाइट एक साथ पैरेलल चलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा, ध्यान देना, उसको हम बोलेंगे क्या चीज, वो क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चल रहा है। जब एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रही हो तब की बात है। फिर इस बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मतलब कि जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बल्ब है, एक पॉइंट से लाइट निकलेगा तो बल्ब वो कैसा काम कर रहा है, पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो ये बीम ऑफ लाइट में ओके। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक तरह से क्या होता है बेटा, डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि एक पॉइंट है ना, पॉइंट से लाइट जब निकलेगी तो इससे होता है। अब बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमें डिस्कस करना है, वो पढ़ना है इमेज और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे कि इमेज कैसी बनती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो बेहिचक मेरे से क्या करिएगा बेटा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके।